मैं नहीं कह सकता। इसलिए इस स्कीम का किस तरीके का रिएक्शन आता है, महिलाएं उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती हैं और उसका महिलाओं के टर्नआउट पे क्या असर पड़ता है, ये बिहार का चुनाव अब डिसाइड करेगा। मुझे लगता है बाकी सारे मुद्दे ऑपरेशनली इनके आगे, इस पर्टिकुलर महिलाओं वाले मुद्दे के आगे गौण हो जाएंगे। अगर तो ये कार्ड चल गया तो नीतीश कुमार वापस सत्ता में आएंगे, अगर ये कार्ड नहीं चला तो नीतीश कुमार सत्ता के बाहर जाएंगे, क्योंकि बाकी सिरदर्द उनके लिए बहुत कुछ है। प्रशांत किशोर बहुत बड़ा सिरदर्द बन के उभरे हैं। जितने भी वोट अभी तक हमारे आंखों में आपके पास में दिख रहा है वो काट रहे हैं, वो ज्यादातर ही खाते से आ रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रशांत किशोर वाले मुद्दे पे आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल मैं और आपसे पूछ लूं कि ये जो महिला वाला कार्ड है, उस महिला कार्ड को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हाल में सरकार ने जो स्कीम के ऐलान किए, आपको लगता है कि उसी को आगे, वोटर को आगे बनाए रखने के लिए एक बड़ी कोशिश है जो शायद दिखे चुनाव के समय में? जी बिल्कुल, ये तो कोई इसमें सोचने की बात ही नहीं है। एक झटके में उन्होंने 75 लाख महिलाओं के अगर अकाउंट में पैसा डाला है और अभी वो कह रहे हैं 1 करोड़ और पैसा वो डालेंगे उस चीज का, उसका असर होगा निस्संदेह, और टर्नआउट पे असर होगा। और अगर महिलाओं का टर्नआउट बढ़ जाता है तो इसका सीधा लाभ एनडीए को मिलेगा। लेकिन इसके इतर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आंकड़ों में बार बार तेजस्वी यादव नंबर 1 चीफ मिनिस्टर की चॉइस बन के उभर रहे हैं। हमारे आंकड़ों में मुख्यमंत्री की चॉइस के लिए प्रशांत किशोर इतना जबरदस्त ट्रैक्शन पा चुके हैं। वो वोटों में कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पहली बार जो पार्टी चुनाव लड़ रही होती है 2013 दिसंबर में जो स्थिति आम आदमी पार्टी की थी, जिसको कैप्चर करना, उसका अंदाजा लगाना लगभग असंभव था। हम वोट शेयर फिर भी अंदाजा लगा ले गए थे, लेकिन सीट शेयर में अंदाजा लगाना लगभग असंभव था आम आदमी पार्टी का। तो या तो वो अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे, बीच का कुछ हिस्सा होने वाला नहीं है। तो उनकी राजनीति एक अलग तरीके से चल रही है, वो युवाओं के पीछे बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन ले रहे हैं। लेकिन क्या वो वोट पे कन्वर्ट होगा, वोट पे कन्वर्ट होगा तो क्या वो सीट में कन्वर्ट होगा, ये अभी हमारे लिए कम से कम कहना असंभव है। मुझे लगता है कि सतीश जी ज्यादा बेहतर उस विषय को बता पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को कोई फूका हुआ कारतूस मान ले, नीतीश कुमार को कोई चैप्टर क्लोज मान ले, मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत एक तरह से राजनीतिक विश्लेषण होगा। नीतीश कुमार जी की छवि और उनका काम उनको अलग तरीके के पेडेस्टल पे रखता है। पेंडुलम वाली उनकी राजनीति का उनको नुकसान हुआ है, उनकी क्रेडिबिलिटी को उसमें राज भी हुआ है। लेकिन इस महिलाओं वाले कार्ड से क्या वो वापस अपने ग्राफ को ले जा पाएंगे, ये आने वाले 2-3 हफ्ते में हम लोग को समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सतीश जी, दो बातें काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे निकल कर आई। नीतीश जी से नाराजगी नहीं है, ऊब है। दूसरा कि महिलाओं वाला फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले 20 साल से है, लेकिन आप फूके हुए कारतूस मत मानिए, ये गलतफहमी हो जाएगी। आप सहमत हैं? देखिए 4-5 पॉइंट है, सब लोगों ने जो बोला उसी का जवाब मैं सिलसिलेवार दे दूं जी। पहला तो ये है कि एक ऐसा चुनाव है जहां पर दोनों गठबंधनों से कोई चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार तय या घोषित नहीं है, और ये एक बहुत फर्क कर सकता है। दूसरा जो है नीतीश कुमार का तो शायद घोषित है कि नीतीश कुमार कोई घोषित नहीं है। उनके नेतृत्व में लड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। अच्छा, ये समझ लीजिए, यही तो खेल है भाजपा और जेडीयू के बीच में। वो एक तो हमें जेडीयू के महासचिव ने मुझे फोन पर बताया कि इस बार बहुत, बिहार की भाषा में बता रहा हूँ, बहुत घोपा घोपी चलेगा दोनों पार्टी, बीजेपी और ये जेडीयू में। अवधेश जी आपके बात से सहमत है नहीं?